दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर कमलनाथ और नकुलनाथ उनके बेटे दोनों भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और कमलनाथ ने, उनके बेटे नकुलनाथ ने, दोनों ने ही केसी वेणुगोपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा भेजा है। कमलनाथ और नकुलनाथ ने अपना इस्तीफा भेज दिया और ऐसे में खबरें हैं कि बहुत जल्द कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ साथ उनके कई सारे समर्थक नेता, एक से एक दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सज्जन सिंह वर्मा का नाम सामने आ रहा है, सुखदेव पासे का नाम सामने आ रहा है और कमलनाथ का मोह भंग हो गया एक तरह से कहें कांग्रेस से, और कांग्रेस से इस्तीफा दिया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे और यूपीए गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री भी रहे कमलनाथ, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश जुड़े हैं, महेश चाणक छिंदवाड़ा से। सऊद मोहम्मद खालिद हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हैं, सऊद से समझते हैं। सऊद, फिलहाल कोई अपडेट है क्या? क्योंकि देखिए इस्तीफा तो दे दिया है और ऐसी खबरें हैं कि एक दो दिन के अंदर कांग्रेस मतलब कमलनाथ को बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि मंगलवार उनका फेवरेट दिन है, हनुमान भक्त हैं, हो सकता है मंगलवार को ज्वाइन करने आने वाले जो मंगलवार है। देखिए अभी अपडेट तो कोई ऐसी इस वक्त ताज़ा निकल करके नहीं आ रही है शिवम, लेकिन अब इंतजार इसी अपडेट का है कि आधिकारिक रूप से इन खबरों में कितनी पुष्टि होती है, क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर के पुष्ट नहीं किया गया और कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं वो अब इन बातों को अफवाह या कोरी गप बता रहे हैं। लेकिन देखिए ये होता है कैसे वो नैतिक तौर पर इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें। और जब आप के शर्मा को सुन रहे थे, जब संदीप अभी उनसे बातचीत कर रहे थे, तो मैंने ये नोटिस किया और संदीप इसको और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो तो अलग, लेकिन उनका गला भी रूंधा हुआ था। जीतू पटवारी के बारे में उन्होंने कहा कि हंसमुख चेहरा रहता उनका, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदली हुई है। वो बॉडी लैंग्वेज जब विधानसभा चुनाव हारने के बाद ऐसी ढीली नहीं पड़ी थी, वो बॉडी लैंग्वेज आज इतनी ढीली दिखाई दे रही है संदीप। लेकिन संदीप, अगर हम, क्योंकि आप संदीप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं शायद, संदीप अगर हम इस पूरी की पूरी कवायद को देखें, 2.5 महीने का एपिसोड बहुत ज्यादा अहम, क्योंकि देखिए 2018 कमलनाथ एकदम लीड पर थे, उनके ही नेतृत्व में एक तरह से चुनाव लड़ा गया, 2023 में भी वही चेहरा थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया 2.5 महीने के अंदर? अगर आप इसकी पूरी पटकथा को समझा पाए, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छी तरीके से एक एक बारीकी से मध्य प्रदेश में हो रहे सभी सियासी घटनाक्रम की जानकारी होती है, बहुत माइन्यूट आप ऑब्जर्वेशन रखते हैं। जरा मुझे बताइए 2.5 महीने में आपने क्या ऑब्जर्व किया विधानसभा चुनाव हारने के बाद से लेकर अब तक? देखिए ये केवल बीते 2.5 महीने की बात नहीं है, बल्कि जब से कांग्रेस की सरकार गिरी थी, बीजेपी की सरकार दोबारा आई थी, उस वक्त से ही शायद ये सिलसिला शुरू हो गया था और कुछ ना कुछ उपेक्षित महसूस करना कमलनाथ ने शुरू कर दिया था। देखिए कमलनाथ को आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस के हर फैसले में चेहरा वही होते थे, या तो चेहरा होते थे या आवाज़ होते थे। तो कमलनाथ बीते कई अरसों से, बीते कई सालों से वो ओहदा हासिल नहीं कर पा रहे थे जो उनको पहले था। सरकार के जाने के बाद में भी उन्होंने जब ये कहा कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में ही रहेंगे, और उस वक्त में कई सारे अहम फैसलों में कमलनाथ को शामिल नहीं किया गया, जबकि उन्हें लिया जाना चाहिए था। इससे पहले भी जब वो मुख्यमंत्री रहे थे, तब वो कई मामलों में, चाहे वो मुंबई में शरद पवार से बात करनी हो या कर्नाटक जाकर येदियुरप्पा से बात करनी हो या दूसरे लीडर से बात करनी हो, तो कमलनाथ को ही कांग्रेस पार्टी आगे किया करती थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी कमलनाथ के पास से गई तो कमलनाथ का नाम अध्यक्ष पद के लिए भी चर्चाओं में नहीं आया। दिग्विजय सिंह ने नामांकन बात जरूर कही कि वो अध्यक्ष बनने के दावेदार हैं, लेकिन कमलनाथ की तरफ से सीनियर लीडर ने कोई पहल नहीं की। अब जो वो व्यक्ति जो यूपीए गवर्नमेंट में सारे सरकार को बचाने के फैसलों में अहम भूमिका निभाता हो, अपना अहम रोल निभाता हो, वो अगर उपेक्षित महसूस करने लगे या हाशिए पर डाल दिया जाए, तो उसकी मनोस्थिति, उस नेता की मनोस्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। बीते दिनों भी हम देखें कि जब इंडी अलायंस की बैठकें हो रही थी और अलग अलग लीडर्स को से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, तो ऐसे कामों में माहिर कमलनाथ को इस पूरे मामले में दरकिनार किया गया है। तो कमलनाथ के लिए शायद असहज होने वाली स्थिति होगी कि जब दीगर लीडरों से बात की जा रही हो और इससे पहले वो ये भूमिका निभाते रहे हों यूपीए गवर्नमेंट में या यूपीए गवर्नमेंट नहीं होने के बाद भी, दूसरी पार्टी के लीडर, चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो या बिहार या उत्तर प्रदेश में किन्हीं लीडरों से बात करनी हो, तो कमलनाथ चर्चा करने के लिए आगे आते थे। वो लीडर है जो कोर लीडरशिप में वो शामिल हुआ करते थे। लेकिन संदीप, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा कि जिस वक्त इससे पहले
ऐसी स्थिति पैदा हुई जब सिंधिया छोड़ करके जा रहे थे। सिंधिया के वक्त में जाने के बाद तो एक तरीके से कमलनाथ के ऊपर ही दारोमदार आ गया। कमलनाथ और दिग्विजय ने मिलकर के पार्टी संभाल ली मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर कमलनाथ जा रहे हैं, नकुलनाथ जा रहे हैं, तो फिर पार्टी क्या जीतू पटवारी उतनी क्या कहते हैं महारत के साथ संभाल पाएंगे या दिग्विजय फ्रंट फुट पर आएंगे? क्या होगा मध्य प्रदेश कांग्रेस का? बड़ा सवाल ये है। देखिए, योग्यता पर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता, लेकिन तजुर्बा जो कमलनाथ के पास में है वो जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के पास में वो तजुर्बा नहीं है। कमलनाथ ने उन परिस्थितियों में काम किया जब इंदिरा गांधी तक पर आक्षेप लगा था और वो सफाई से इंदिरा गांधी सरकार को सफाई से वो सारी स्थितियों से बाहर निकाल के ले आए और दोबारा सरकारें बनाई हैं। आपातकाल जैसी स्थितियों को भी उन्होंने ठीक से संभाला था, सरकार पर कम से कम आँच आए और सरकार इस कलंक से निकल कर बाहर आ पाए। तो ऐसी परिस्थितियों में कमलनाथ ने काम किया था। जीतू पटवारी जैसे शख्स अभी युवा है, नौजवान है, उत्साह उनमें भरपूर है, ऊर्जा है, लेकिन वो तजुर्बा नहीं है जो कमलनाथ के पास हुआ करता था।